नहमदहू नसल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो हर किसी को मालूमात कर लेना निहायत ज़रूरी है। गुज़िश्ता 2-3 महीनों से इस बात के चर्चे जारी है कि एनआरसी आ रही, SIR आ रही, CAA आ रही, सेंसस होने वाला है। तो ये क्या भला है? NRC, CAA और SIR, सेंसस, इसकी मालूमात आपको देना निहायत ज़रूरी है। देखिए, SIR जो है तो एक रिव्यू है वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम है और वो इंडिया के रहवासी नहीं है या उनके नाम गलती से इसमें आए हुए हैं, इसलिए जो है मतदान यादी का रिव्यू लिया जाता है, उसी को SIR बोलते हैं। और SIR कराने के इख्तियार जो है इलेक्शन कमीशनर को है। अभी बंगाल में SIR कराए, वहाँ के लाखों लोगों के जो है नाम मतदान यादी से निकाल दिए गए। वही डर हमारे पास में भी लोगों को सता रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की या बीजेपी को फॉर गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर SIR करा रहे हैं। और खुसूसन जो वोट उनको नहीं मिलने वाले हैं, ऐसे वोटर के वोट काटने की कोशिश जारी है। अब SIR के लिए जो लोग डर रहे हैं, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। SIR में जो धांधली की गई, उसके खिलाफ एक मोहतरमा ने केस दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और उस रिट याचिका के जरिए से उसने सुप्रीम कोर्ट को यह बतला दिया कि SIR के बहाने से गैर जरूरी लोगों के जो है तो नाम काट दिए जा रहे हैं। अगर किसी के वालिद के नाम में या किसी के नाम की स्पेलिंग में या किसी के रहायशी मकाम पर जो नाम दिया गया है, उस नाम में या उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई फर्क है, मामूली सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में उनका नाम निकाल दिए जा रहे हैं। जबकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये बनाना गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट बनाती है। स्पेलिंग सही लिखना है काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने अगर गलत स्पेलिंग लिखी, गलत तारीख डाल दी, तो उसको सिटीजन कुछ भी नहीं कर सकते। ये गलती सिटीजन की नहीं है, इसलिए इसको आसान किया जाए, इस तरह की गुजारिश उस मोहतरमा ने, मुस्लिम मोहतरमा है, उन्होंने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके, सिविल रिट पिटीशन दाखिल करके कोर्ट से इस जिमन में हुक्मनामा जारी कराया, जो अभी जनवरी में 2026 के सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया और उस मोहतरमा के हक में इसका फैसला दिया। और ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को 3 टाइप की गाइडलाइंस जारी की। उस गाइडलाइन के मुताबिक जब SIR के लिए BLO आएंगे आपके पास, तो BLO को जो है आपने मालूमात देना है। उसमें अगर कभी उन्होंने आपका नाम काट रहे मामूली वजह से, जैसे कि नाम में
गलती है, वालिद के नाम में गलती है, दादा के नाम में गलती है, शहर के नाम में गलती है या तारीख में गलती है, तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, बल्कि उनको दुरुस्त करने का मौका देना चाहिए। और सबसे पहले अगर देही इलाका है तो ग्राम पंचायत के दफ्तर में मतदान यादी शाये करना चाहिए, ताकि लोग देख ले अपना नाम उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उसकी दुरुस्ती कराए। दुरुस्ती करने के लिए वो अपने नुमाइंदे के जरिए अपना इतराज़ दाखिल कर सकते हैं और बतला सकते हैं कि इसमें ये गलती हो गई। वो गलती की दुरुस्ती हो या ना हो, आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो काबिल कबूल माना जाएगा। दूसरी बात ये कि बर्थ सर्टिफिकेट को जो है इलेक्शन कमीशन ने जरूरी करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अट को भी जो है खारिज कर दिया, ये शर्त को खारिज कर दिया और ये मैंडेटरी नहीं है, ये बतलाया। अब आपके पास में अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके जरिए से आपकी डेट ऑफ बर्थ का खुलासा आप कर सकते हैं, या आपके पास में अगर कभी टीसी है या एसएससी का सर्टिफिकेट है तो उसके जरिए से भी जो है आप उसका खुलासा कर सकते हैं। इस तरह से जो है तो डॉक्यूमेंट जब दाखिल करेंगे आप, तो बंगाल में ये भी हुआ जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाया गया कि हम जब डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उससे हमको रसीद नहीं दी जाती और डॉक्यूमेंट्स हमारे नहीं मिले ये बोल के नाम काट दिए गए। इसलिए जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया बीएलओ को और इलेक्शन कमिश्नर को कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेंगे उसकी रसीद दो, उसकी रसीद देने के बाद ही जो है वो अपना काम अंजाम दे सकते हैं। तीसरी गाइडलाइन दिया कि इसमें दुरुस्ती का मौका दो, दुरुस्ती होने तक के तुम इनका नाम निकालो मत, दुरुस्ती करके देना भी गवर्नमेंट का काम है। अगर दुरुस्ती करने में ताखिर हो रही या दुरुस्ती नहीं हो रही तो उसको भी जो है तुम कंसिडर करो और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके छोटी मोटी गलतियों को बाजू छोड़ के आप जो तो उनका नाम मतदान यादी में कायम रखो। इस तरह की 3 हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के जरिए से इलेक्शन कमिश्नर को और बीएलओ को, मुतालिक ऑफिसर को दिए है। इलेक्शन कमिश्नर का जो है काम सिर्फ एसआर के हद तक के है, सीए एक अलग चीज है, एनआरसी अलग चीज है और आपकी जो है सेंसस मरदमशुमारी ये अलग चीज है। मरदमशुमारी में हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी की जाती, उसमें आपका खानदान में कितने लोग हैं, सबकी उम्र क्या क्या है, सबके नाम क्या क्या है, आपका मजहब कौन सा है, आपकी जात कौन सी है, ये सब लिखना जरूरी है। अब मुस्लिम समाज में अलग अलग जात तो नहीं होती, मुस्लिम सब एक है, लेकिन ये पेशे वाराना जात बनाई गई है और उन पेशे वाराना जात को ओबीसी में और एसटी एससी में शरीक किया गया है। एसटी एससी में 1-2 जाति है, लेकिन बाकी सब जो है ओबीसी में है, विजय में है। तो इन छोटी जातों जो अपने आप को छोटी जात में शामिल करते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट ना भी हो तो जो जात के हैं वो जात का इंदराज उसमें कराना जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है जो बजट बनाती है वो बजट में हर जात के लिए एक बजट अलग से रखती है। अब जब ये जात का बजट ही नहीं रहेगा तो उसके ऊपर खर्चा करने के लिए उनको कोई यही नहीं है। इसलिए जो है तो जात उसमें लिखना, जैसे कि नदाफ है, मनियार है, नायकवाड़ी है,
कसाई है, शाह बिरादरी के है, ये जितनी भी जात है, इन्होंने सबने अपनी अपनी जात उसके सामने लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे आप तो आपको नुकसान पहुंचेगा। और ये चीज जो है तो आपके बच्चों के लिए भी जब सर्टिफिकेट बनाएंगे उसमें भी ये चीजें काम में आती है। ये चीज में इंदराज है तो आपका सर्टिफिकेट मिलने में आसानी होती है। इस तरह से जो है ना एनआरसी से डरना है, ना सीए से डरना है, ना एसआईआर से डरना है। सीए और एनआरसी में भी जो है तो आपको सिर्फ 2 कोई भी कागजात लगते हैं, और 2 कागज में एक कागज तो हर मुसलमान के पास में रहते ही है, जिसकी शादी होती है उसके वक्त का नाम आ रहता। दूसरा जो है तो तालीम देना बच्चों को बहुत जरूरी है। जिसके भी पास में टीसी है, चाहे वो पहली जमात की हो, चाहे मैट्रिक की हो, या ग्रेजुएशन की हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, वो टीसी का होना जरूरी है। टीसी एक कागज हो गया, 2 कागज हो गया, आपका काम हो गया। एनआरसी का भी हो गया, सीए का भी हो गया। कोई उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि भाई 10 होना, 15 होना, 19 होना, 20 होना, ये सब गलत है। अलबत्ता मरदमशुमारी में आपको 19 से 21 तक के सवाल पूछे जाएंगे, और उसके जवाब जो है तो आपने तफसील से देना। इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला वो 19 के 19 सवाल क्या है और उसके जवाब आपने क्या देना चाहिए, इसका भी हम एक वीडियो अनकरीब डालने वाले हैं। क्यों तो अब 2021 में एनआरसी मरदमशुमारी होना चाहिए थी, सेंसस होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब 2031 में होना जरूरी है। अगर 2021 का सेंसस अभी 20 में लेना चाहे वो तो ले सकते हैं। अगर ले लेंगे तो फिर उसके लिए आपको उसकी तैयारी करना जरूरी रहेगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला अगर कभी सेंसस हो रहा, मरदमशुमारी हो रही, तो उससे पहले हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। 19 के 19 सवाल कैसे है, क्या है, उसका जवाब क्या देना चाहिए, उसकी तफसील और मालूमात देंगे, ताकि आपको अपने जवाब देना आसान हो सके। खुदा हाफिज वस्सलाम। इस चैनल को अब अगर आपने पहले नहीं देखा है तो उसको सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ जो है तो बेल आइकन दबाए, उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये पैगाम पहुंच सके। वस्सलाम।